नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य ताजा खबरों को। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चीन के HMPV वायरस की भारत में एंट्री, कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 नवजात संक्रमित। चीन के ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की भारत में एंट्री हो गई है। कर्नाटक में 2 और गुजरात में HMPV के 1 केस मिले हैं। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में यह वायरस पाया गया है। बुखार के कारण बच्चे को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्लड टेस्ट में HMPV जैसे वायरस मिला है। वहीं 3 महीने की बच्ची भी संक्रमित पाई गई है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में भी 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव मिला है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV के 2 मामलों का पता लगाया। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी दी। देश भर में श्वसन संबंधित बीमारियों के खिलाफ ICMR द्वारा की जा रही निगरानी के दौरान दोनों मामलों की पहचान हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता से सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधित लक्षणों की पहचान करने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य अधिकारी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे यदि किसी भी प्रकार के श्वसन संबंधित लक्षण अनुभव करते हैं तो वे तुरंत चिकित्सा सहायता लें। सरकार आपके द्वार जल्द होगा शुरू, 56 लाख से अधिक लाभुकों को नए साल का तोहफा देकर बोले सीएम हेमंत सोरेन। रांची के नामकुम में आयोजित मैया सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने 56 लाख से अधिक महिलाओं को नए साल पर तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि जल्द सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होगा। मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त जारी, सीएम सोरेन बोले जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा कभी सत्ता में नहीं आएगा। झारखंड के बहुचर्चित मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल के महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए मिलने शुरू हो गए। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को नामकुम के खोजाटोली आर्मी कैंप मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 56,61,791 लाभुकों के बैंक अकाउंट में 1,415,44,77,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दिया। मुख्यमंत्री ने जैसे ही पैसे ट्रांसफर का बटन दबाया, आतिशबाजियां हुई। लाभुकों ने तालियां बजाते हुए सीएम का अभिवादन किया। सीएम ने कहा कि अब वह सरकार के 1 महीने पूरे होने पर अपने वादे को पूरा करते हुए बहनों के खाते में सम्मान राशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वह कभी सत्ता में नहीं आएगा। आप सबको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 1000 रुपए की जगह हर महीने अब 25 रुपये दिए जाएंगे। सोमवार को उसकी पहली किस्त भेज दी गई। आगे भी पैसे बहनों के खाते में जाते रहेंगे। पूरे साल में 30,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमने जो कदम उठाया है आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। यह सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि बहनों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। आपके हर सपने को साकार करने के लिए अब वो सरकार आपके साथ है। समारोह में राज्य सरकार के सभी मंत्री और महागठबंधन के अधिकतर विधायक मौजूद थे। झारखंड के माथे पर लगे गरीबी पिछड़ेपन का कलंक मिटाएंगे, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। सीएम ने कहा कि जब 25 रुपए देने का वादा किया तो विपक्ष ने मजाक उड़ाया। वे कहने लगे कि आखिर इतने पैसे कहां से आएंगे। उन्होंने 21,000 रुपए देने का झूठा वादा किया। हमने भी उनसे पूछा कि आप इतने पैसे कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद सोचेंगे। उन्होंने कहा कि अब वे देख लें, हमने जो वादा किया था उसे भी पूरा किया। अब महिलाओं के माध्यम से झारखंड के विकास का पहिया घुमाएंगे। इस अभियान के जरिए हम झारखंड के माथे पर लगे गरीबी और पिछड़ेपन का कलंक को मिटाएंगे। आधी आबादी के बगैर प्रदेश देश का विकास कैसे होगा, हेमंत ने कहा। हेमंत ने कहा कि आधी आबादी विकास से दूर रहेगी तो प्रदेश या देश का विकास कैसे होगा। सरकार ने झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने का अभियान की शुरुआत की है। देश या राज्य के विकास की कल्पना महिलाओं के बगैर नहीं की जा सकती है। महिलाओं से कहा चुनाव में आपने कमाल कर दिया, आशीर्वाद देते रहें, सीएम हेमंत ने कहा। हेमंत सोरेन ने महिलाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप सबने चुनाव में कमाल कर दिया। आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया उससे हम अभिभूत हैं। आगे भी आशीर्वाद देते रहें। आपको स्वावलंबी बनाने का हमने भी संकल्प लिया है। हेमंत सोरेन ने महिलाओं से पूछा पैसे का क्या करोगे। महिलाएं बोली बच्चों को पढ़ाएंगे, अब पति या सास ससुर से पैसा नहीं मांगेंगे।
नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने 56,61,791 महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,415 करोड़ 44,77,500 रुपए की मैया समान राशि ट्रांसफर की। राशि हस्तांतरित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रैंप पे चलते हुए लाभुक महिलाओं के बीच गए। पूछा, इन पैसों का क्या करोगी? महिलाओं ने कहा, बच्चों को पढ़ाएंगे, दवा खरीदेंगे, भविष्य के लिए जमा करेंगे। अब पति या सास ससुर पर निर्भर नहीं रहेंगे, उनसे पैसे नहीं मांगेंगे, जरूरत पड़ने पर उन्हें देंगे। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए इन पैसों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैया समान योजना के पैसे के इस्तेमाल के बारे में बताते हुए हेमंत ने कहा कि आप इन पैसों से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, अपने और बच्चों के लिए अब हर त्योहार में मनपसंद के कपड़े खरीद सकते हैं, गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। सरकार के अनाज पर जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। घर के लिए पोषक आहार, मांस मछली खरीद कर खा सकती हैं। खून की कमी से जूझ रही महिलाएं अपने लिए पोषक आहार खरीद सकती हैं। बहुत से ऐसे गरीब हैं जो राशन का अनाज बेच देते हैं क्योंकि उससे ज्यादा उन्हें पैसे की जरूरत होती है। शिकायत यह भी है कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बच्चों को मिलने वाली साइकिलें भी लोग बेच देते हैं। अब वह नौबत नहीं आएगी। सीएम ने कहा कि इतना ध्यान रखना है कि इन पैसों का गलत इस्तेमाल न हो। वहीं सीएम ने कहा कि वैसे तो झारखंड की महिलाएं बहुत समझदार है, वे अपने पैसों का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करती है। कहा कि आज हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपके सार्थक सहयोग की जरूरत है। रैंप पर चलकर मंच पर पहुंचे हेमंत और कल्पना, महिलाओं पर फूल बरसाए। कार्यक्रम में रैंप पर चलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन मंच पर पहुंचे। दोनों ने महिलाओं पर फूल बरसाए। इस स्वागत से महिलाएं काफी खुश दिखी। कार्यक्रम के अंत में फिर से रैंप पर चलकर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ संवाद भी किया। अब रोक पाएंगे पलायन, वित्त मंत्री ने कहा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मैया समान योजना से अब हम राज्य से पलायन को रोक पाएंगे। किशोर ने भाजपा पर सवाल किया कि उन्होंने जो जेंडर बजट बनाए थे उसके 6,000 करोड़ कहां गए। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी कहा कि दिशम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड की महिलाओं के लिए जो सपना देखा था वो आज हेमंत सोरेन ने पूरा किया। समारोह में मंत्री चमरा लिंडा, इरफान अंसारी, दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदीव्य कुमार, शिल्पी नेहा तिर्की, सांसद जोबा मांझी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी व अन्य नेता भी मौजूद थे। राज्य के कई जिलों में छा रहा घना कोहरा। झारखंड में सर्द हवाएं फिर से सताएगी। अगले 4 दिनों में 4 डिग्री गिरेगा पारा। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। बादल छाने की वजह से पिछले 24 घंटे में रांची सहित 15 जिलों का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ गया। सोमवार को भी लोगों को कपकपाती ठंड से राहत मिली। दिन में खिली धूप में गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि सुबह में रांची सहित अधिकतर जिलों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। इस वजह से सुबह में कई ट्रेनें देरी से रांची पहुंची। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आज मंगलवार से आसमान साफ हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान गिरेगा। अगले 4 दिनों में पारा में 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 10 जनवरी तक सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। वहीं रांची में अभी भी सबसे ठंडा क्षेत्र कांके बना हुआ है। बिरसा कृषि मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में कांके का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कांके में सोमवार को भी ओस की बूंदें जमा हुई दिखी। वहीं मैक्सुलीगंज में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पद के आप दावेदार होंगे? रघुवर दास बोले, बिल्कुल नहीं, मैं तो सेवा के लिए यहाँ लौटा हूँ, संगठन के साथ मिलकर काम करूंगा। ओडिशा के निवर्तमान राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल पद छोड़ने को लेकर कोई दबाव या महत्वाकांक्षी नहीं है। व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस संवैधानिक पद का त्याग किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर बेबाकी से कहा कि अति आत्मविश्वास पार्टी की हार का कारण बना। नई पीढ़ी को चुनावी राजनीतिक में आगे आना चाहिए। 10 जनवरी को रांची में भाजपा की विधिवत सदस्यता ग्रहण करेंगे। 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर, ड्राइवर हुआ गंभीर। आधे घंटे तक ट्रक में फंसा रहा चालक, कड़ी मशक्कत के बाद निकला बाहर। गिरिडीह में डुमरी के NH-19 रंगामाटी के पास 2 ट्रकों के बीच में टक्कर हो गई। इसमें एक ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना निमाई घाट थाना क्षेत्र की है। आप सबको बता दूं कि आगे चल रहे ट्रक के अचानक रुकते ही पीछे आ रहे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। हादसे में पीछे का ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी होकर केबिन में फंस गया। इसमें स्थानीय लोगों और अन्य ड्राइवर के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला। वहीं घटना के बाद आगे चल रहा ट्रक को ड्राइवर लेकर भागने में सफल रहा। एम्बुलेंस नहीं मिला तो बाइक से पहुंचाया अस्पताल, बेटे की हुई मौत। पिता ने कहा अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो बच सकती थी जान।
पश्चिमी सिंहभूम में सड़क हादसे में जख्मी एक किशोर की मौत हो गई। किशोर के पिता का आरोप है कि सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से बेटे को बाइक से अस्पताल पहुंचाना पड़ा। अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो बेटे की जान बच सकती थी। वहीं आप सबको बता दो कि भूता गांव के डांगरूपी टोला में बुधराम सुमरई सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गया था। घटना की सूचना के बाद बुधराम के पिता राजेश सुमरई ने एम्बुलेंस के लिए 108 को फोन किया। एम्बुलेंस चालक ने कॉल उठाया पर घटनास्थल पर आने में टाल मटोल करने लगा। इसके बाद राजेश अपने बेटे बुधराम को बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे। अधिक खून बह जाने और इलाज में देरी होने से किशोर की मौत हो गई। मृतक के पिता राजेश सुबरई ने सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन और एम्बुलेंस चालक पर मनमानी करने वाले लोगों को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया। इधर जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार मांझी ने बताया कि 108 एम्बुलेंस रांची के निर्देशानुसार कार्य करता है। इसमें हम लोगों का कुछ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता। अगर किसी मरीज को 108 एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो हम लोगों को सूचना मिलते ही सदर अस्पताल से एम्बुलेंस की व्यवस्था दी जाती है। अगर कोई एम्बुलेंस चालक इस तरह की लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है, जबकि कोई भी एम्बुलेंस चालक हो वो ना नहीं बोल सकता है। मौके पर पहुंचने से विलंब हो सकता है, लेकिन मनाही करने का कोई उसे अधिकार नहीं है।